मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ जिर बिहारी। मुनि जेवनार भई बहु भांति, पठए जनक बोलाई बराती। भरत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन की उपा। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु सनेह जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मोए। तीनियों भाई राम समझानी, भोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि नृप दीने, बोली सुपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कीन मणि पान संवारे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ जिर बिहारी। सुबोधन सुरभि सरपीत, सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परोसी दे, चतुर सुवार विनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ जिर बिहारी। पंचकवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष हर नारी। समय सुहावनि गारी विराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमन कीन्हा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ जिर बिहारी। देवपान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासी गवहे मुदित, सकल भूप सिरताज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। अर्थात फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया।
आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का यानी सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई हैं। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, यानी गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन यानी हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।